प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु दास पास्टर गुरदीप एक बार फिर से प्रभु के वचन के साथ आपके सन्मुख हूँ। आज हम बात करेंगे, क्या सचमुच हम प्रभु के आगमन के बहुत नज़दीक हैं? प्रभु का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। यदि जल्द होने वाला है तो हम प्रभु के वचन में से कैसे सीखेंगे? आज हम वो बात बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको शायद बहुतों ने सुना भी नहीं होगा और बहुतों ने उसको जाना भी नहीं होगा। यदि वो भविष्यवाणी जिसको आज हम जानेंगे और उसको समझ लेंगे, तब वो जान जाएंगे कि हम मसीह के आगमन के कितने नज़दीक हैं। हम आज सीखेंगे भविष्यद्वक्ता सपनयाह के बारे में, उसकी किताब के बारे में। सपनयाह ने जो भविष्यवाणी की है वो कब की? बाइबल में हम देखते हैं सपनयाह की पुस्तक, उसके बीच में से उसका एक अध्याय में, उसका एक वचन में हम पढ़ते हैं। सपनयाह ने तब ये भविष्यवाणी की जब योशिय्याह राजा और दूसरा इतिहास और उसका 34 अध्याय, उसमें उसका पूरा वर्णन है। जब योशिय्याह 8 साल का था तब वो राजगद्दी के ऊपर बैठा राज्य करने के लिए, और उसने 31 वर्ष राज्य किया। जब उसको पूरा पढ़ेंगे, उसके अंत में 29 आदमी 34 अध्याय का 29 आदमी सब देखेंगे तो योशिय्याह ने क्या किया। उसने ऐसा किया, उसने सब पुरनियों को इकट्ठा किया, सब पुरोहितों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा आज हम प्रभु के मंदिर में जाएंगे। जब वो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, जो योशिय्याह राजा था उसने वाचा की पुस्तक लेकर सबके सामने उसको पढ़ा, और क्या उसने क्या बताया? उसने सबसे सामने ये कहा कि आज के बाद हम एक वादा करते हैं कि आज के बाद हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे और प्रभु का काम करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। और सभी लोगों ने ऐसा कहकर ये वचन दिया, पर हम देखते हैं उन लोगों ने ये वचन तोड़ दिया। पर जब योशिय्याह राजा के दिनों में जब उसने अपना राजा शुरू किया था, तब सपनयाह ने ये भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की थी? उसने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। यदि अंत के दिनों में ऐसा होगा तब समझ लेना कि मसीह का राज्य बहुत नज़दीक है, मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है, अभी होने वाला है। कैसे जानेंगे? हम देखते हैं थोड़े दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन का आपस में बहुत युद्ध हुआ, और उसमें हम देखते हैं कि फिलिस्तीन के बीच में क्या बात हुई, इजराइल ने क्या किया। हम बानी में देखते हैं, उसका एक अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा मैं धरती के ऊपर से सब मनुष्यों को और सब पंछियों को और सब लोगों को मिटा दूंगा। पर क्यों? ये भविष्यवाणी उसने क्यों की? जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे लिखा है, एक अध्याय की 14 आयत में लिखा है, प्रभु का दिन निकट है, बल्कि बहुत पास है। इसका मायने क्या हुआ? वो मसीह के आगमन के बारे में बात कर रहा था कि मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। तो कैसे पता चलेगा? जब हम इसका सपनयाह का 2 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ऐसा करके लिखा है, हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है उसमें क्या हुआ, और देखते हैं हम उसमें लिखा है क्या लिखा है। उसमें ऐसा लिखा है, गाजा खाली कर दिया जाएगा, अस्कलोन तबाह हो जाएगा, अशदोद लोग दोपहर के दिन में ही छाड़ दिए जाएंगे, अस्कलोन जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा गाजा के बारे में। गाजा को क्या हुआ? बिल्कुल परमेश्वर का खाली कर दिया जाएगा। आज हमने देखा कि गाजा को इजराइल ने बिल्कुल खत्म कर दिया, और जी अंतिम दिनों की अंतिम भविष्यवाणी पूरी हुई। फिलिस्तीन में क्या हुआ, और फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में क्या हुआ? जो गाजा है उसको पूरा नाश कर दिया गया, उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। और क्या ये मसीह के आने से पहले, मसीह के पैदाइश के पहले 700 साल की पहली भविष्यवाणी है। और सपनयाह ने कहा यदि ऐसा हो तब समझ लेना कि मसीह का आगमन बहुत निकट है। उसके बीच में क्या होगा? उसने 2 भविष्यवाणियां और कियां,
क्या क्या भविष्यवाणी की। एक तो कहा कि जो यरूशलेम के बारे में वो कितनी बार उजड़ेगा। वहां लिखा है कि 2 बार फिर से बसाया जाएगा। फिर लिखा है कि 3 बार उसको उद्धार का मौका मिलेगा। ऐसा करके अब इसके 57 के 3 अध्याय हैं। यदि आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हम अंत के दिनों में हैं। फिर कहा है 3 अध्याय में उसका 20 वचन में अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में क्या होगा, फिर से यरूशलेम बसाया जाएगा और वहां दीन और धर्मी लोग वास करेंगे और परमेश्वर इज़राइल के नाम को महान करेगा और उसका बोलबाला होगा। कौन से यरूशलेम की बात करता है परमेश्वर का दास। यदि हम न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं, उसका गलातियां का उसका 4 अध्याय उसका सभी वचन पढ़ते हैं तो लिखा है ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, वही हमारी माँ है। और पौलुस बताता है हम कौन से यरूशलेम की बात करते हैं। 57 किस यरूशलेम की बात करता है, वो ऊपर का यरूशलेम है जो स्वतंत्र है, वो सबकी माँ है। उसमें सदा की धार्मिकता और सदा का धर्म वास करेगा। मैं बताना चाहता हूं, क्या हमने अभी ये युद्ध नहीं देखा? क्या युद्ध में ये सब जो परिणाम हुए हमने नहीं देखे? यदि आपने इस वचन को समझ लिया है, जान लिया है, तो उसको एक बार फिर से आपने पढ़ना। मैं फिर से बताना चाहता हूं, 57 का 2 अध्याय उसका 4 वचन गाजा के बारे में और एस्क्रोन के बारे में और एजेंट सिटी के बारे में जो समुद्र के किनारे पर है। तो भाई और बहनों, हमने ये देखा इस वचन के जरिए से, क्योंकि मसीह की पैदाइश से भी 700 साल पहले की बात है। ये जो लिखा गया था ये आज पूरा हुआ है और अभी वो शहर उजड़े हुए हैं। तो इसका मायने क्या हुआ कि मसीह का आगमन जब ये हो जाए तो मसीह का आगमन बहुत निकट है। सफरयान ने यही लिखा कि उस वक्त मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्या हम इस भविष्यवाणी जो पूरी हुई है हमने इसको समझ लिया है? इसीलिए ये पूरी हुई कि मसीह जो है वो धरती के ऊपर अपना फिर से राज्य स्थापित करने वाला है। इससे पहले कि प्रभु अपना वचन पूरा करने जा रहा है, इससे पहले वो वचन पूरा करे हमको अपने आप को तैयार करना है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप जरूर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे। यदि ऐसा ही हुआ है तो हम मसीह के आगमन के कितने नजदीक हैं। ऐसा ना हो कि जैसे उन्होंने गलतियां की हम भी गलती करें। वो कौन सी गलती करते थे? वो ये गलती करते थे, वो प्रभु की आराधना भी करते थे और दूसरे देवी देवताओं की आराधना भी करते थे। और हमें क्या करना है? हम प्रभु की आज्ञा, प्रभु की उपासना पूरे मन से, पूरे दिल से, तय दिल से करते रहें और ऐसा विश्वास करें, ऐसा अपने आप को बनाएं, नम्र और दीन बनाएं। प्रभु सबको इस वचन से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस भविष्यवाणी से कुछ सीखा होगा कि सचमुच ये पूरी हुई है। हाँ, सचमुच ये पूरी हुई है। यदि पूरी हुई है तो मसीह का आगमन निकट है। हम मसीह के आगमन के बहुत निकट हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। थैंक यू।